वेलकम टू द क्लास। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था दो तीन बच्चों से, और ये कि पुराने वाले टाइम पे मैम कीजिएगा 7:30 के बाद। कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम 8:30 के बाद ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो 7:30 से ही हम अपनी क्लास लेंगे, ठीक है। 7:30 से 8 के बीच में लेंगे, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास है तो कुछ नया स्टार्ट नहीं करते, थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 7 पेपर है में भी, और पहला पेपर है विधि शास्त्र, ठीक है। लीगल थ्योरी है ये। देखो मुझे थोड़ा सा मेडिकल, चूंकि मेरा डेट बिजी था तो फिर मैंने कुछ क्लासेस पहले ही ले ली थी, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस, डेफिनेशन, सोर्सेज ऑफ लॉ, नेचुरल लॉ और एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, और ठीक है, इतना ले लिया था, ठीक है। तो इसकी पांचों क्लास का वीडियो मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, वहां से देख लेना। उसके बाद अब हम जब देखेंगे तो ये यूनिट देखेंगे, एक ही क्लास में हो जाएगा और एक क्लास में ये हो जाएगा। बाकी द मॉडर्न पीआईएल सोशल जस्टिस कंपनी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही भाग है। नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ओके, तो दो क्लास में तुम्हारा और ज्यूरिस्प्रूडेंस खत्म हो जाएगा। आई होप कि तुम लोग क्लास अपनी कंप्लीट कर लो, ज्यूरिस्प्रूडेंस पूरा कर लो। चूंकि इसमें कोई बेयर एक्ट नहीं है, थ्योरी नहीं है कि हमको बेयर एक्ट पढ़ाना पड़े तो 1 महीने का टाइम लगे, इसलिए 8 से 9 क्लास में पूरा का पूरा पेपर समाप्त हो गया और एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। इसका, इस पेपर का मैं लिख के देती हूँ, ठीक है। ओके, नाउ कंपनी लॉ का बेयर एक्ट है जो कि हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारे कहीं भी लल्लम वगैरह में थोड़ा बहुत, कहीं एंट्रेंस में जेआरएफ वगैरह में थोड़ा बहुत कहीं पूछते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा तुमको डीप में नहीं पढ़ना। अगर तुमको कहीं एलएलएम करना है तो वहां पे तुम अलग से बाद में पढ़ना। हम लोग सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट सेक्शंस, ठीक है, विथ केसेस और फैक्ट। तो इसका भी मैं क्वेश्चन आंसर बना के चैट जीपीटी में, या जो हम लोग नोट्स बनाते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी कम से कम 15 दिन की क्लास में हो जाएगा, 15 से 20 दिन की क्लास में, ठीक है। ओके, क्योंकि अगर इसका बेरेक्ट पढ़ने जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। ओके, टाइम लेगा, हो सकता है कि 1 महीना 1.5 महीना, 30 से 40 क्लास ले ले। कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ना है, ओल्ड कंपनी लॉ पढ़ना है। ओके, इसके बाद आता है थर्ड पेपर प्रॉपर्टी लॉ। इसका बेयर एक्ट हम पढ़ेंगे, टीपीए। ओके, इम्पॉर्टेंट है बेयर एक्ट पढ़ना, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमने पढ़ा हुआ है एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में, वो ऐसी संपत्ति, चल संपत्ति के लिए था। अब हम प्रॉपर्टी, चल और अचल दोनों के लिए पढ़ेंगे। यहाँ चल और अचल संपत्तियां दोनों के बारे में बात होती है, तो ये हम प्रॉपर्टी लॉ में पढ़ेंगे। और ऑफ कोर्स फोर्थ सेमेस्टर में भी रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ सेक्शन 1 to 53 एक ही बात कर रहा है। सेक्शन पढ़ेंगे और सेक्शन के साथ ही क्वेश्चन का आंसर भी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अगर तुमको बुक लेनी है तो सारी बुक ठीक है, हमको दिख रही है। हाँ, मुल्ला की बुक तुम ले सकते हो। सीआरपीसी है तो सीआरपीसी नहीं पढ़ेंगे हम, इसकी जगह हम पढ़ेंगे बीएनएसएस न्यू लॉ, क्योंकि अब प्रैक्टिस में भी है ये और पेपर में हर जगह यही आ रहा है, ठीक है। सारा लॉ भी वही रहेगा, तो हम वही पढ़ेंगे और एग्जाम में भी तुम वो लिख सकते हो, 100% लिख सकते हो, ठीक है। चलो, टाइम लेगा क्योंकि सीआरपीसी में बहुत अच्छे से बताएंगे, प्रोसीजर होता है, कैसे गिरफ्तारी होती है, कब जेल में जाते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो भले यहाँ कंपनी सीआरपीसी ने 1973 लिखा है, लेकिन हम बीएनएसएस पढ़ेंगे। ओके, पुलिस एक्ट भी इसके साथ है, तो हम पुलिस एक्ट भी पढ़ेंगे 1861 वाला। ओके, हेलो शिल्पा, हम थोड़ा सा बेटा सिलेबस का वीडियो बना रहे थे, ठीक है। और
बस होने वाला है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी उस पर चढ़ लेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, 5th पेपर है हमारा लॉ ऑफ एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। यहाँ क्लियरली लिखा है लेकिन हम क्लियरली इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमने और अब पढ़ेंगे BNS, सॉरी BS से। ठीक है, जो कि हमारे काम आने वाला है। ओके सॉरी। तो BS से भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे, क्योंकि देखो प्रैक्टिस में भी यही है और हर एग्जाम में भी यही आ रहा है, और तुम इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, अभी ये बिल्कुल यूज में नहीं है, आई डोंट नो सिलेबस में क्यों नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, और तुम एग्जाम में इसको लिख सकते हो। हाँ, अगर तुम नहीं लिखना चाहते तो तुमको सेक्शन हम इंडियन एविडेंस एक्ट का साथ में ऐड करा देंगे, और फिर इसका भी ये सब्जेक्ट भी टाइम लेगा। और लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, तो लेबर लॉ का हम बेयर एक्ट नहीं पढ़ेंगे, जैसे हम कंपनी लॉ का बेयर एक्ट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसका भी हम फैक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, क्योंकि बेयर एक्ट बहुत उसका हेक्टिक हो जाएगा, और प्लस हमारे कहीं एंट्रेंस वगैरह एग्जाम में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से लेबर लॉ भी बहुत जगह पे नहीं देखने को मिलता है। आई थिंक बिहार के किसी एग्जाम में है लेबर लॉ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कहीं बहुत कम देखने को तुमको मिलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इसका क्वेश्चन आंसर का हम लोग सीरीज करेंगे, और उस क्वेश्चन आंसर सीरीज में जो सेक्शन रहेगा वो हम देख लेंगे बस। ओके, और इसमें 4-5 एक्ट हैं अलग अलग। ठीक है, देखो हर उसमें एक अलग अलग एक्ट है, देखो इतना सारा एक्ट पढ़ना पड़ेगा नहीं तो हमें। द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, द ट्रेड यूनियन एक्ट, और हर एक्ट से एक एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, वगैरह वगैरह, और हर एक्ट से एक एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ ये 6th पेपर है शायद, 5 6 7th पेपर हो गया ये। जैसे हर अभी तक हमने इंटरप्रिटेशन था, उसी तरीके से इसमें भी कोई बेयर एक्ट वगैरह नहीं पढ़ना। ठीक है, थोड़ा थ्योरी टाइप का है ये भी, कुछ चीजें हम समझेंगे इसमें। ठीक है, बस समझने के लिए बस। और कुछ एक्ट इसमें देखना, जैसे इंडियन एडवोकेट एक्ट्स और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, तो इसका बेयर एक्ट नहीं पढ़ना है, बस इसके बारे में जानना है हमें कि होता क्या है। ठीक है, ओके। सो आया जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस टोटल 5 क्लासेस मैंने दी हुई हैं, और 2 क्लास हम लोग और एक्स्ट्रा लेंगे, बस 7 या 8 क्लास में ये पूरा सिलेबस हो जाएगा पहला पेपर। ठीक है, दूसरा था शायद कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का हम लोग बेयर एक्ट, कंपनी लॉ का हम लोग बेयर एक्ट नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें भी 3-4 बेयर एक्ट वगैरह मिला के होगा, उसमें भी हम लोग क्वेश्चन आंसर का सीरीज देखेंगे और फैक्ट देखेंगे, क्योंकि कंपनी लॉ भी तुमको बहुत ज्यादा कहीं काम नहीं आने वाला है। ठीक है, फिर आया CRPC। CRPC हम नहीं देखेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। पहले जो हम करते थे कि जो क्लास लेते थे वो वीडियो नहीं देते थे, 10 मिनट का एक रिकॉर्डिंग करके वीडियो देते थे। अब ये नियम खत्म हो गया, जो हम क्लास रिकॉर्ड लेते हैं उसी को, मतलब थोड़ा सा अगर कुछ एक्स्ट्रा बातचीत हुई है उसको एडिट करके जी, पूरा पूरा डिट्टो वही क्लास हम देते हैं, डिट्टो 40-50 मैं मिनट का जो वीओडी रहता है फॉर्म में रहेगा। पूरी क्लास मिलेगी, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा पूरी क्लास मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि सिलेबस में क्या है, और इसका एक वीडियो हम ये बना रहे हैं, ये वीडियो जाएगा तुम लोग की क्लास में। ठीक है, CRPC हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में भले है लेकिन कहीं नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, स्पेशली तुम लोग के पास होने के बाद भी। तो हम लोग पढ़ेंगे BNSS, इसका बेयर एक्ट में पढ़ाऊंगी, चाहे तुम लोग को समझ में आए, बोरिंग लगे, चाहे जो लगे, अच्छे से डीपली पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये तुमको बताएगा कि गिरफ्तारी कैसे होती है, पुलिस मजिस्ट्रेट के पास कैसे जाता है, बेल कैसे दी जाती है, वगैरह वगैरह, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, इसलिए हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे, और ये टाइम लेगा, ये अकेला सब्जेक्ट 2 महीने का टाइम लेगा, कम से कम 60 क्लास लेगा, 60 से 70 क्लास। ठीक है, और फिर हम इसका क्वेश्चन आंसर का नोट्स बना के दे देंगे, अगर टाइम रहेगा तो क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। उसी तरीके से एविडेंस एक्ट का भी, इंडियन एविडेंस एक्ट है सीरीज में, वो नहीं कराएंगे हम,
BS से कराएंगे। हाँ, तुम चाहो तो डिट्टो BNSS का ही आंसर लिख, सेम टू सेम चीज है, जो चीज चेंज हुई है सेक्शन है, तो सेक्शन तो आप नया ही लिखोगे भाई। अगर आपको जरूरत पड़ेगी उस आंसर में तो हम वहां पर उस सेक्शन को क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में BNSS पढ़ाते समय नहीं बताएंगे कि CRPC में किस सेक्शन में था, क्योंकि तुमको याद नहीं करना है, तुमको जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए नहीं पढ़ाएंगे कि 500 सेक्शन इसमें है तो 500 पुराना याद करो, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट क्वेश्चन आंसर सीरीज जो कि 5-6 क्वेश्चन रहेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एक आध दो सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे है ना बेल वाला आ गया, तो हम बता देंगे CRPC में यहाँ पे था। और तुम चाहो तो एग्जाम में दोनों को लिख सकते हो, दोनों सेक्शन। अगर कोई चीज नहीं है, बहुत ज्यादा चीज तो नहीं चेंज हुई है, कुछ नया ऐड हुआ है, तो भी बता देंगे कि CRPC में ये इतना था और BNSS में ये नया आया है, ये हम अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस, कंपनी लॉ, CRPC, एविडेंस, फिर आया लेबर लॉ। नाउ लेबर लॉ में भी हम बेयर एक्ट नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे, क्योंकि इसमें 5-6 एक्ट है और हमको उतना लॉन्ग नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आया तुम्हारा वो एडवोकेट एक्ट वगैरह, उसके बारे में थोड़ा सा जानना है, तो हमको बेयर एक्ट नहीं पढ़ना, बस उसके बारे में जानना है। 5 हो गया, कितना हुआ, 1 2 4 5 और 6, 7वां क्या था, 1 मिनट हम भूल रहे हैं देखना। एक है TPA प्रॉपर्टी एक्ट, और इसको हम जरूर पढ़ेंगे बेयर एक्ट। एक बात याद रखना, अगर LLM के एंट्रेंस या RFNET कहीं के लिए भी जा रहे हो, LLM के एंट्रेंस के लिए जा रहे हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कहीं के लिए, ये एक्ट आना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसको अभी 1-2 बार पढ़ लेना अपना बेयर एक्ट लेकर, पतला सा बेयर एक्ट आता है, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ना, ताकि 2-3 बार रिविजन करने पर आ जाए बाद में, ठीक है। ओके, ये था हमारा छोटा सा। सो आई होप कि तुम लोग क्या कहते हैं, ये सब्जेक्ट इसको पूरा कर लो, ताकि कल हम लोग इसकी क्लास ले सकें सोशियोलॉजिकल स्कूल की, ठीक है। टाइमिंग मैंने पूछ कर ही रखा है 7:30, कहोगे तो थोड़ा सा आगे कर देंगे, 7 o'clock कर देंगे, थोड़ा सा पीछे कर देंगे, 8 o'clock कर देंगे, 8:30 कर देंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, है ना। दोपहर वाला क्लास ऑलरेडी जो है टाइम ना कंफर्म होने के कारण थोड़ा सा बिजी है, ठीक है। ओके, तो जिस चीज का बेयर एक्ट अगर तुमको खरीदने हैं तो BNSS का खरीद लो, BSc का खरीद लो, ओके, और TPA का। इस 3 सब्जेक्ट का बेयर एक्ट तुमको खरीद लेना चाहिए तुम लोगों को, अगर लॉ पढ़ना है हमेशा के लिए तब, है ना। चलो, ये था आज का थोड़ा सा इंट्रो का क्लास। आई होप कि तुम लोग को कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज कर देना, ओके। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, और कुछ सीखो अपने जूनियर से, क्लास देखा करो थोड़ा सा, है ना, और देखा करो, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। चलो बाय।